थैंक यू लॉर्ड। आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? थैंक यू मास्टर। जितने लोग तैयार हैं बोलेंगे मैं तैयार हूं। जितने लोग तैयार हैं बोलेंगे मैं तैयार हूं। खुदावन का शुक्र करते हैं। ओ वी थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 चैप्टर, संत मत्ती की अंजील उसका 25 चैप्टर 14 आयत से। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपने माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेस चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपना मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, अय खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अय अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। थैंक यू लॉर्ड। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, अय खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अय अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं बखेरता वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 थोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। खुदावन के कलाम पे पढ़े और सुने बजाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आई एम श्योर कि आपने ये पैराबल को, इस दृष्टांत को बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा भी होगा। अब यहाँ पर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा मालिक है जिसने किसी को कुछ सौंपा है, और किसी कौन था? वो उनके नौकर थे जिनको उन्होंने कुछ सौंपा। सबसे पहली चीज जो हम इस पूरे वाकया से सीखते हैं वो ये है कि कई बार हम खुदावन के लोग ये सोच लेते हैं कि हम दुआ करेंगे तो काम हो जाएगा, हम बैठेंगे रोजे रखेंगे तो काम हो जाएगा, पर वो ये सोचते नहीं है कि सिर्फ दुआ करने से, रोजे रखने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। हालेलुया। तो आपका सक्सेस जो है वो तभी आएगा जब आप काम करेंगे। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो कोई सक्सेस नहीं आएगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो खुदावन ने आदम को बना के ये नहीं कहा था, चल बेटा ऐश कर, जो मर्जी करता रहे। परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी सिंपल जी गल की। परमेश्वर ने कहा कि जेड़े जगह ते तेनू रखिया गया ਉਹਦਾ ख्याल रख। गार्डन ऑफ ईडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, अदन की वाटिका में जब उसको रखा गया था, ਉੱਥੇ ख्याल रखन वास्ते रखिया सी, ਐਵੇਂ टाइम पास करन वास्ते नहीं रखिया सी। तो परमेश्वर हमें असाइनमेंट देते हैं, परमेश्वर हमें काम देते हैं। जब आप नोहा की बात करते हैं तो नोहा को भी परमेश्वर ने काम दिया था। ਹੁਣ ਨੋਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ 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 2
क्योंकि जितना काम उसे कहा गया था, जितनी चीजें उसको असाइन की गई थी, उतने ही टाइम में पूरी होनी थी अगर वो ए स्क्वायर से शुरू करता तो। आपका सक्सेस इस बात पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता कि आप कितना विश्वास करते हैं, कितना ईमान रखते हैं। तुसी कहो हाँ जी मैं तो बहुत ईमान रखता, मेरा ईमान तो 100% है, हाँ जी मैं तो जो मर्जी तुसी कह दो मैं जिन्ने मर्जी दिन रोजे रख लवां, कुछ नहीं होना रोजे रख के दुआवां करके जब तक तुसी अपने कदम नूं नहीं चुकना। जब प्रभु यीशु मसीह 38 साल के उस रोगी बंदे के पास आए थे, तो आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने आके उससे पूछा क्या तू भला होना चाहता है, कि तू चंगा होना चाहना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ? ऑब्वियसली वो की कहेगा? अब आप किसी अंधे को बोलो क्या तू देखना चाहता है, वो कहेगा ऑब्वियसली प्रभु ये केड़ा जो क्वेश्चन होया देखना चाहना। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है, परमेश्वर जानना चाहते थे कि वो कितना डेस्परेट है अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। आपकी डेस्परेशन सिर्फ प्रार्थनाओं में जाहिर नहीं होती, आपकी डेस्परेशन सिर्फ रोजों में शामिल नहीं होती, आपकी डेस्परेशन सिर्फ चर्चों में जाने से नहीं होती, आपकी डेस्परेशन उस काम को करने से होती है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इट इज नॉट जस्ट सिटिंग, इट इज वर्किंग एंड वेटिंग। कई लोग कहते हैं आप वेट कर रहे हैं, भाई वेट कर रहे हो बहुत वधिया गल है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वेट करनी चाहिए है, पर परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि चुप करके बैठे रहो, काम ना करो तो वेट ही करी जाओ। जब आप वेट कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड क्या है? जब आप वेट कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आर यू डेवलपिंग योरसेल्फ? क्या आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं? अब कोविड के टाइम में 2 साल लोग घर बैठे रहे, आपको जी मैं परमेश्वर की वेट कर रहा हूं, कुछ तो करते होंगे घर बैठ के। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे तो फिर 2 साल के बाद सक्सेस कहां से आएगा? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? अगर आप 2 साल के बाद निखरे हुए हीरे की मानद बाहर निकलेंगे तो कोई भी जौहरी आपको देखेगा और कहेगा कि हाँ इसकी कीमत ये है। पर वो 2 साल आपने किया क्या? वो वेटिंग टाइम में आपने किया क्या? क्या वेटिंग टाइम में सिर्फ बैठे ही रहे? जी नहीं, वेटिंग टाइम में तराशे गए ना। अगर तैयार हुए तब कीमत पड़ेगी सक्सेस की। तो जब लोग ये कहते थे ना जी हाँ जी तोड़े मिले, तोड़े मिलने सिर्फ काफी नहीं होते। हाँ जी मैं बड़ा अच्छा गा सकता हूं, गाई जो घर बह के। हाँ जी मैं बहुत वधिया साज वजा लेना, वजाई जो घर बह के। करदे की पए हो तुसीं उहदे नाल? आपका सक्सेस आपके काम के साथ आता है, आपका सक्सेस आपके पहला कदम बढ़ाने से आता है, आपका सक्सेस बिना कुछ किए नहीं आता है। जब परमेश्वर ने उस बंदे को बोला ना कि हाँ तू चंगा होना चाहना, क्या उसने क्या कहा? प्रभु मेरे को तो कोई बंदा ही नहीं जरा मेरी हेल्प कर सके। उसके पास एक्सक्यूजेस थी। कई बार हमारे पास इतनी एक्सक्यूजेस होती हैं क्योंकि हम कंफर्टेबल हो चुके होते हैं उस जगह पर बैठे रहने के लिए। हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हम चाहते प्रभु आप ही सब कुछ कर देवे, सानू हाथ ना हिलाना पवे। पर आपको याद है परमेश्वर ने एक बात कही, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, गौर फरमाइएगा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक इंस्ट्रक्शन दी, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। दैट मीन्स उसके चंगाई का सक्सेस उसके कुछ करने पे डिपेंड करता था। हाले तक कोई इतना कंफर्टेबल सी, ओ यार पानी हिल जाना है, किसी होर ने चल जाना है, मैं तो इत्थे ही पे रहना है, वो कंफर्टेबल था, ही वाज लेजी। कई बार हम अपने विश्वास में अपने ईमान में इतने लेजी हो जाते हैं, कोई आ जाएगा जो रब दी मर्जी होएगी हो जाएगा, नहीं होएगा तो कोई गल नहीं, रजा नहीं होनी। भाई तुसी मेहनत की ते दसो ना, जो मेहनत ही नहीं की तो फिर रजा नूं की कहना तुसी। और बात ऐसे लिखी गई है वचन में कि विश्वास बिना काम के मरा हुआ है।
जो तुसे काम नहीं करता, सिर्फ ईमान ही करी जा रहे हो, मुर्दा है, कुछ नहीं होता फायदा। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि सक्सेस जो है, सफलता जो है, बढ़ोतरी जो है, वो तब आती है जब आप कुछ करते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप करना शुरू करें। सो सब तो पहली चीज है याद रखना कि सक्सेस इदा नहीं आ जाता, मुकाम इदा ही नहीं वध जाते, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। दूसरी चीज ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣ, पता नहीं इतने कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, पर अपने इंडिया तो है, जब मम्मा लोग बोलते हैं बच्चों को ग्रोसरी शॉप से कुछ लाने के लिए, मम्मी कहते ना बेटा एक काम कर, 1 पैकेट दही का ले आई, 1 पैकेट दुध का ले आई, 1 पैकेट बिस्किट का ले आई, 100 रुपये ले जा, तो 100 रुपये का सामान आ जाएगा। तो बच्चा कहता है अच्छा मम्मा बचेंगे कितने, तो मम्मी बोलती है कि हाँ इतने माइनस होके इतने वापस ले आई। ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए खर्चा हो 50 रुपए का और मम्मी कहे 10 रुपए ले जा, तो बच्चे कर सकते हैं शॉपिंग? हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर एक माँ को, अगर एक बाप को ये पता है कि अगर बच्चे को बाहर भेजना है कुछ लेने के लिए, तो उसे जितनी चीज की जरूरत है वो उसे प्रोवाइड करना है, तो हमारे स्वर्गीय परमेश्वर को भी पता है कि जब आपको आपकी जिंदगी में काम करने के लिए खड़े करना है तो आपको किस चीज की जरूरत है। वचन बताता है कि वो बीज बोने वाले को बीज और रोटी जिसको जरूरत होती है उसको रोटी प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला यहोवा यिरे परमेश्वर है। वो ये नहीं कहेगा हाँ बेटा पहला कमा फिर ला। जे आज तुसी अपने हत्थां नूं खोलिया, आज परमेश्वर वास्ते तुसी ऑफरिंग दी, परमेश्वर दे कम्मां वास्ते तुसी अपने हाथ नूं खोलिया, इदां नहीं होया कि तुसी कहो हाँ मेरी खाली जेब चों मैं की कड्डां की कड्डां की कड्डां। जो तुसी कड्डना सी परमेश्वर ने पहले ही तुहाडी जेब च पा दित्ता सी। हालेलुया। आपको अगले पड़ाव पर, अगले लेवल पर जाने के लिए जो चाहिए वो आपकी जिंदगी में पहले से ही डाल दिया गया है। ताही वचन च लिखा है कि ये मत सोचो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या पहनूंगा। परमेश्वर तुम्हारे बोलने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। और बेस्ट चीज ये है कि सिर्फ वो जानते ही नहीं है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो जो आपको चाहिए, बोलो जो मुझे चाहिए। जरा जोर से बोलेंगे जो ईमान रखते हैं इस बात को, जो मुझे चाहिए मुझे ऑलरेडी दिया जा चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की खूबसूरती है कि हमारे बोलने से पहले, हमारे मांगने से पहले वो देने वाला परमेश्वर है। तभी जब आप वचन पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, इससे पहले कि तू बोले मैं सुन लूंगा, इससे पहले कि तू मांगे मैं तुझे दे दूंगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ आवर गॉड। तो ये मत सोचे प्रभु मैं करना तो बहुत कुछ चाहना वा पर रिसोर्सेज नहीं है। जिथों शुरू करना वो ऑलरेडी दिते जा चुके ने। जे तुसीं कहंदे हो हाँ जी परमेश्वर मेरा दिल करता है मैं थोड़े लिए जाके लोगों दे विच कलाम दियां, पर मेरे च ना बोल्डनेस नहीं है। जिन्नी को बोल्डनेस तो शुरू करना वो दे दित्ती तुहाडी लाइफ दे विच। यू डोंट हैव टू। देखिए जितना आप, जो आपको दिया गया उसको इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ही वो मल्टीप्लाई होगा। तो जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी है आपके पास। ये मत सोचो तुसी खाली खाली कोई नहीं है। परमेश्वर एडा गरीब नहीं है जेड़ा तुहाडी झोलियां नूं खाली रखेगा। वो ते अमीरां दा अमीर परमेश्वर है। वो तो पहला ही एदा मुफ्त देने वाला परमेश्वर है। तुसी कहो हाँ जी मैं कलीसिया लिए कुछ करना चाहना, मैं परमेश्वर लिए कुछ करना चाहना, मैं बीमारां लिए कुछ करना चाहना, पर परमेश्वर मेरे को है नहीं तो कोई वर्ड ही नहीं है जी। वचन दसदा है कि वो मेरा चरवाहा है, चरवाहा है, मैनू कोई घाट नहीं होवेगी, कोई कमी नहीं होवेगी। तो जब आप इस बात को पकड़ लेते ना, कमी होनी नहीं। दूसरी बात हम ये सीखते हैं, पहली बात हम कि सक्सेस काम पे आता है। दूसरी बात कि जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है वो हमें दे दिया गया है जो हमें चाहिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपने कभी डालियों को लड़ते हुए देखा आपस में? पेड़ की डालियों को, ब्रांचेस को लड़ते हुए देखा कभी? किसने देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? हम में से है कोई ऐसा?
कि कई डालियां लड़ रही हैं आपस में, एक के ऊपर फूल ज्यादा, एक के ऊपर फूल कम है, वो आपस में लड़ रही हैं। ऐसा देखा कभी? मैंने नहीं देखा। तीसरी बात जो हम सीखते हैं यहां पे, परमेश्वर ने किन्हीं दो लोगों को सेम नहीं बनाया, सबको मुख्तलिफ बनाया है, सबको अलग बनाया है और सबको परफेक्ट बनाया है। इसलिए कंपेयर करना छोड़ दें। अब 5 तोड़ों वाला एक इंसान है, अब 2 तोड़ों वाला एक इंसान है, 1 तोड़े वाला। मैंने लगता है एक वाले ने स्यापा पा लिया होना, उन्होंने 5 क्यों देता, मैनू 1 क्यों देता होता, क्योंकि वी टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स। देखिए, परमेश्वर ने किसी को सेम नहीं बनाया। कई बार हम कंपैरिजन की वजह से अपने तोड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो हमारे पास होता है हम उसको नीचा जानते हैं, और क्योंकि नीचा जानते हैं हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने सबको अलग इसलिए बनाया है ताकि कोई मुंह बने, ताकि कोई हाथ बने, ताकि कोई पैर बने, ताकि कोई गर्दन बने, ताकि कोई दिमाग बने, ताकि कोई You are made different for a reason. और वो इसलिए बनाया ताकि आप सब मिलकर एक ऐसी फंक्शनल बॉडी बन सके जो संचालित की जा सके। कभी 2 डालियों को मैंने लड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि हर डाली जानती है कि अगर मैं पेड़ के साथ लगी हुई हूं तो मैं फलवंत होंगी, मुझे फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता। और परमेश्वर का वचन ये बात कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सारा फल लाती है। और वचन में ऐसा लिखा है, जब आप यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना है और मुकर्रर किया है। I have ordained you, says the Lord. He's not just called us. He's not just chosen us. He has ordained us. Ordination का मतलब होता है आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। Ordination. That means you hold something that nobody else holds. आप इस बात को जान जाते हैं, you become secure in your identity, कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और मेरे द्वारा ही पूरा होगा, उसे कोई चुरा नहीं सकता। Come on, I'm talking to many people tonight. आज मैं बहुत सारे लोगों से ये बात कर रही हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ। Stop looking around. Stop looking around. आसपास देखना बंद कर दें। हमारी बढ़ोतरी कहीं और से नहीं आती। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारी बढ़ोतरी, हमारी तरक्की खुदावन खुदा से आती है। लेकिन जब तक आप दूसरे को देखते रहेंगे ना, ओह उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, साड़ी का पोचा ही बना लेना धो के, जो कुटी जाना ओ हले भी वाइट नहीं हुई, ओ कुटी जो वाइट नहीं हुई वो फट जानी, विचों लीरा हो जानी। और आज परमेश्वर के बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, वो अपनी डेस्टिनीज की लीडें बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं छोड़ रहे। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? जिससे बात कर रही हूं वो बोले हालेलुया। Oh, we thank you, Master. यहां पर एक बात और आपको बता दूं, एक तोड़े की जो की कीमत इतनी है जितनी 15 साल किसी बंदे की सैलरी की कीमत है। मान लो जे आज कोई बंदा 10,000 रुपया महीना कमांदा है ते साल दे विच 1,20,000 रुपया कमाया, इंटू 15 कर दो तुसी, इन्नी कीमत सी। यानी कि एक टैलेंट जिहड़ा दिता ओदी भी कीमत घट नहीं सी, ओदी कीमत भी घट नहीं सी। कई बार तुसी ये सोचदे हो जिहड़ी चीज मैनू मिली ना वो शायद घट है, जिहड़ी दूजे नू मिली वो वध है, तुहानू जो मिले वो भी घाटा कुछ नहीं है, ओदे च भी बड़ा वाधा है प्रभु यीशु दे नाम दे विच। सिंपल, दूसरों को देखना बंद करें। जब आप अपनी नजर को सिर्फ अपनी जिंदगी तक रखते हैं, आपको शुक्रगुजारी करने के बहुत सारे परमेश्वर मौके देते हैं। एक छोटी सी चीज है, आई थिंक आप में से बहुतों ने सुनी भी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन ले।
दूसरी बार अगर किसी को सुनने का मौका मिल रहा है तो आप भी सुन ले। एक बंदा एक बार साइकिल पे जा रहा होता है और दूसरा बंदा पैदल जा रहा होता है। गर्मी का माहौल होता है, पैदल जाने वाला देख रहा होता है कि हाय किड्डा लकी बंदा है, 10 बजे को साइकिल है, मैं तो पैदल ही पसीना पसीने हो ही जाना। आगे जाता है, वो साइकिल वाला देखता है किसी के पास मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल वाले वाला देखता है हाय किड्डा वधिया यार, पेट्रोल वाओ, किक मारो, मोटरसाइकिल ले जाओ, मैं की पैंटे पर नहीं जाना। फिर आगे जाता है तो वो मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले को देखता है, वो सोचता है हाय इन्नी गर्मी दे विच गड्डी च कितना सुकून है, एसी ऑन करो, चुप करके एक्सीलेटर दो ते गड्डी ले जाओ। आगे जाके गड्डी वाला जड़ा वो एक होर वड्डी गड्डी वाले नूं देखदा, वो कहंदा यार कितना मजा यार, एडी वड्डी गड्डी, मेरी तो छोटी जी गड्डी है। और ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ, यानी कोई सैटिस्फाइड नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है। और सेटिस्फैक्शन तब जीरो हो जाती है जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप अपने आप की तुलना दूसरे के साथ करते हैं। अब ये जरा सोच के देखें, वापस आ जाए सारी सिचुएशन में, साइकिल वाले से फिर वापस आ जाए, पैदल वाले पे आ जाए। अब जरा सोच के देखें, पैदल वाला किसी ऐसे बंदे को देखे जिसके पैर ही ना हो और वो कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पैर तो हैं। कई बार हम वो चार्टर्ड प्लेन की हसरत में अपनी मिली हुई नेमत जो पैर है उनको नजरअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं कि चार्टर्ड प्लेन में भी तो चल के ही चढ़ेंगे ना। तो शुरुआत कहां से होती, जो आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल करें। स्टॉप कंपेयरिंग। सब पासवान नहीं बन जाएंगे, सब वर्शिपर्स नहीं बन जाएंगे, सब कुछ नहीं बन जाएंगे, पर जो आप हैं परमेश्वर ने इसलिए आपको बनाया है क्योंकि प्रभु ने वही आपको रचा है। सो डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर। मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा। बने आप, अच्छा लगता है दूसरे की तरह देख के बनना, पर इससे बढ़कर कि आप किसी बंदे जैसे बने, आप बोले मैं प्रभु यीशु जैसा बनूंगा। हालेलुया। आपका मन ऐसा होना चाहिए, हाँ जैसी दीनता, जैसी हलीमी, जैसा सबमिशन, जैसी आज्ञाकारिता खुदावन यीशु में थी वही मुझ में हो जाए। इंसान जैसा ना बने। इफ यू वांट टू कंपेयर योरसेल्फ, कंपेयर इट टू लॉर्ड जीसस। बोले प्रभु यीशु मुझे अपने जैसा बना ले। जब लोग मुझे देखें तो खुदावन मुझे ना देखें, वो जान पाए कि मैं आप ही की रिफ्लेक्शन हूं। और वचन बताता है हम खुदावन के वो खत हैं, वो पत्रियां हैं जिसे खुदावन ने अपने हाथ से, अपने पाक रूह से लिखा है, और वो दिल की सिहाई पे, दिल की पट्टियों पर खुदावन के नाम से लिखी हुई है। वो हाथ से नहीं लिखी हुई है, सिहाई से नहीं लिखी हुई है। So if you want to compare yourself, just compare it to your Lord Yeshua और बोला करे कि खुदावन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। और आपको एक चीज और बताऊं, हम लोग कहते हैं ना कि हाँ आत्मिक युद्ध होता है, स्पिरिचुअल बैटल्स होती हैं। जैसे परमेश्वर के वेपन्स होते हैं वैसे शैतान के भी वेपन्स होते हैं। और एक बहुत बड़ा वेपन जो शैतान का होता है वो कंपैरिजन होता है। जब आप एक दूसरे के साथ अपनी तुलना करते हैं, अपना कंपैरिजन करते हैं ना, उसे पता है अल्लाह फंस गया भाई, हुण किते नहीं जांदा, हुण इन्हें इत्थे ही रहना, इसे दे विच ही इहनूं घुमाई जाना है, इत्थे ही घुमी जाना, इन्हें अगे नहीं वधना। तो अगर आपकी जिंदगी में कंपैरिजन है तो आज उस कंपैरिजन को तोड़ दे। ये ना वेट करे प्रभु आप तोड़े, प्रभु आप तोड़े। प्रभु ने आप तक वचन पहुंचा दिया, अब आप खुद तोड़े। प्रभु ने आपको इख्तियार दिया है। अगली चीज कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, इस बात को जान रखें कि हर एक को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया गया है। 5 वाले नू 2 क्यों नहीं दिते, 2 वाले नू 1 क्यों नहीं दिता? क्योंकि 5 वाला 5 ही हैंडल कर सकता सी, 1 वाला 1 ही हैंडल कर सकता सी।
कईयों के बड़े बिजनेस होंगे, कईयों के छोटे बिजनेस होंगे, कईयों के पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कईयों के पास छोटे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कई बड़े ओहदे पे होंगे, कई थोड़े छोटे ओहदे पे होंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी आप वही हैंडल कर सकते हैं। अगर आप बड़ा हैंडल कर सकते तो आपको बड़ा मिल चुका होता अभी तक। भाई मैनू तां घट्टो घट अपनी कंपनी दे विच 1000 बंदा चाहिदा, 100 बंदा तुहाडे कोलों हैंडल ना होवे, तुसीं 1000 दे पिछे लड़ी जांदे। तुसीं कहो हाँ जी मैं प्रचारक हाँ, मेरी कलीसिया दे विच घट्टो घट 10,000 बंदा होना चाहिए। 10 बंदियां नूं तुसीं मैनेज नहीं कर सकते, तुसीं 10,000 दियां गल्लां करदे जे। तो जो आप हैंडल करने की क्षमता रखते हैं उतना ही आपको दिया जाएगा। आप अपने 2 साल के बच्चे को 10,000 रुपए नहीं पकड़ा देंगे। आप अपने दूध पीते बच्चे को गाड़ियों की चाबियां नहीं पकड़ा देंगे, चल बेटा साइकिल नहीं चलाया कदे, गड्डी चला जाके। जब वो बड़ा होगा, जब आप देखोगे कि वो साइकिल हैंडल कर लेता है, जब आप देखोगे वो मोटरसाइकिल हैंडल कर लेता है, जब आप देखोगे वो स्कूटर हैंडल कर लेता है, तब आप जानेंगे ये गाड़ी भी हैंडल कर सकता है। तब आप उसको गाड़ी की चाबी देंगे, आप पहले ही नहीं गाड़ी की चाबियां दे देंगे उसको। तो परमेश्वर आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत के अनुसार आपकी जिंदगियों में देते हैं। एक बार एक राजा कहता है अपनी रियासत में कि जी मैं ना एक मुनादी कर रहा हूं, जो बंदा पूरे दिन में जितना भाग लेगा ना उस रियासत का उतना एरिया मैं उसी को दे दूंगा। एक बंदा आता बड़ा जोशीला, वो कहता मैं नसांगा। सवेर तो शुरू होता है नठना, नठी जाता है, पानी पी जाता, नठी जाता है। जब दोपहर तक देखता है तो देखता है मैं तो बहुत स्टार्टिंग लाइन से दूर आ गया हूं, अब मुझे वापस भी जाना है। वो सोचता है चल ऐसा करता हूं शाम तक थोड़ा और एरिया कवर कर लेता हूं, इतना तो मैंने एरिया कवर कर ही लिया है, और कर लूंगा तो मेरी आने वाली पुश्तें भी आराम से बैठ के खाएंगी। और भागता रहता है। देखता है सूरज ढलने वाला है, उसे समझ में आता है यार फिनिशिंग लाइन पे वापस पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो घेरा खत्म नहीं होगा तो तब तक एरिया लैंड मार्क कैसे होगी। और सूरज ढलता जाता है और वो भागता जाता है, जब तक उसको अपनी सूरत में वापस आता है कि हाँ मैंने काफी एरिया ले लिया है, जब तक उसकी शायद वो ग्रीड, वो लालच खत्म होना होता है, तब तक वो भाग के वापस जा ही रहा होता है कि आधे रास्ते में वो मर जाता है। ना तो उसको भागने का कोई अजर मिला और ना ही जो काम किया था उसका कोई फायदा हुआ। तो ऐसे ना बने कि बस नसी जाओ, पिछला छड़ी जो अगे बस नसी जाओ। जो आपको सौंपा गया है, जो आपको दिया गया है, जो आपको पकड़ाया गया है, उसको संभालना सीखे। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर सीखने की। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो आपको दिया गया है ना वो आपका नहीं है, वो मास्टर का है। ना तो टैलेंट्स आपके हैं, ना तोड़े आपके हैं, ना भेड़े आपकी हैं, ना पैसा आपका है, ना शोहरत आपकी है, कुछ भी आपका नहीं है, उसने दिया, उसका है। और तभी जब आप अय्यूब की बात देखते हैं ना, अय्यूब में इतना जिगरा कहां से आया ये बोलने का, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक जाना जाए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो जानता था कि जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का दिया हुआ है, और अगर उसने वापस ले लिया तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आपको जो सौंपा गया है वो आपका है ही नहीं। That does not belong to you. हाय मेरे बंदे, मेरी कांग्रेगेशन, मेरियां भेडां, मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गड्डी, मेरी नौकरी, थोड़ा कुछ भी नहीं है। आज दम निकल गया ते उत्थे पई डेड बॉडी ते उत्ते लेखा लेना, हाँ बेटा स्वर्ग दे राज दे विच किन्ना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया। तुसीं कहना परमेश्वर मैं तो थल्ले ही बैंक बैलेंस इकट्ठा करन च लग्या रहा, ऊपर दा ते मैं सोचिया ही नहीं। वचन बताता है कि धरती पर अपना धन इकट्ठा मत कर,
जहां पर चोर भी लगेंगे, जंग भी लगेगा, कीड़ा भी लगेगा। लिखा है कि अपने ट्रेजर्स स्वर्ग में इकट्ठे कर, जहां पर कोई टेंशन नहीं होने वाला। मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि आप में से कितनों ने अपने बैंक बैलेंस जो ऊपर के बढ़िया बना लिए हैं? आपने मुझे नहीं बताना, आपने अपने आप को बताना है। और हर इंसान को पता होता है, हर इंसान को पता होता है कि आपने अपने बैंक बैलेंस के लिए क्या किया है। जो आपको सौंपा गया है वो आपका है ही नहीं, वो खुदाबंद का है और खुदाबंद ने वापस ले लेना है। यहां तक कि जो सांस भी आप लेते हैं वो भी आपकी नहीं है। जो मिट्टी नाल परमेश्वर ने बनाया ना आदम नू, पुतला ही सी, परमेश्वर ने क्या किया? सांस फूंक दी उसके नथनों में। हिंदी में ऐसे लिखे, उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दी, ब्रेथ ऑफ लाइफ। जे मान लो आज परमेश्वर कह देन जेड़ी मैं ब्रेथ ऑफ लाइफ दिती सी वो वापस कर दे, इत्थे ही पुतले ढेड़ हो जाने। साडी तो साह भी अपनी नहीं है ते असीं मान करते वड्डियां वड्डियां चीज़ां ते। मेरा मेरा करना बंद करो, कुछ भी तुहाडा नहीं है। इट बिलोंग्स टू द मास्टर। सो ये अगली चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है। और लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिया गया है आपको उसका लेखा देना पड़ेगा, आपको उसका अकाउंट देना पड़ेगा। जिसको 5 तोड़े दिए गए उससे अकाउंट लिया गया। हाँ भाई 5 तक कीता की सी उन्हें क्या? हाँ जी मैं मेहनत की थी, मैं बड़ी मुशक्कत की थी, मैं 5 दे होर 5 बना ले। जिन्हें 2 मिले सी वो भी बड़ा खुश होके आया कि हाँ जी मैं डबल कर ली, मल्टीप्लाई करता मैं। एक वाला कहता मैं तो डरदा सी ए ना होवे कि मेरे को किते गवाच जांदा। वो कहता तू कुछ नहीं करना सी, घट्टो घट ब्याज ते ही चढ़ा दिंदा। यानी जो आपको दिया गया है, आपके रुतबा, आपके टैलेंट्स, आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारियां, आपको असाइनमेंट, जो कुछ भी आपको दिया गया है उसका लेखा एक दिन आपको देना पड़ेगा। तभी वचन में लिखा है कि हर एक को अपने अकाउंट देने पड़ेंगे। जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर के सामने वो किताबें खोली जाएंगी और वचन बताता है जो कुछ आपने किया है उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। कई बार हम ग्रेस को इतना, हम फजल को इतना लाइटली ले लेते हैं। फजल है परमेश्वर तो फजल है जी, बड़ा फजल है अपने तो, बड़ा फजल है। फजल आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को से मुंह परे कर ले। प्यार तो बहुत करते परमेश्वर, फजल भी बहुत है परमेश्वर दा, पर ऐ ना होवे कि जो लेखा लैन दा टाइम आवे ते उत्थे इस तरह निकम्मे दास वांगू खड़े हो जाइए। परमेश्वर दिता तो बहुत सी, मैसेज भी घल्लिया सी पास्टर नीतू वालों, सुनिया भी सी असी, पर कीता असा कुछ नहीं। इदां दी हालत ना होवे। जे नहीं कीता ते अज तो करना शुरू करो। तो कहो परमेश्वर नू, प्रभु हाले तक ते नहीं कीता सी, पर जो तुसी एक मैसेज भिजवाया, ये मैसेज ने मेरे दिल नाल गल कीती ते अज तो हुण मैं शुरू कर दिता। हालेलुया। सो जो आप को परमेश्वर ने दिया है उसका लेखा, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपसे ली जाएगी। सो ये 5 चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि जो जिसको एक सौंपा गया था वो अनफेथफुल था, उन्हें कोई ऐ नहीं किया कि जाके वो पैसे किसी को फड़ाते या जुए च हार गया। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। पर एक चीज ध्यान रखें कि वो निकम्मा इसलिए ठहराया गया क्योंकि वो लेजी हो गया था, उसने कुछ काम नहीं किया। तो अगर आप अपने टैलेंट को, मैं ये नहीं कह रही वेस्ट कर रहे हैं, पर अगर आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आप निकम्मे ठहराए जाएंगे। आपके अकाउंट में पड़े हो 10,000 द्रम्स और आप बोलो हाँ जी प्रभु और आएंगे ना तब कुछ करूंगा। आपके सामने बेचारे लोग भूखे बैठे हो, आपको नहीं प्रभु जब कोई और आएंगे ना पैसे तब खाना खिलाऊंगा। आपके सामने बेचारा बंदा कोई ठंड में कुंगड़ रहा हो और आप बोले नहीं जब ज्यादा पैसे आएंगे ना, जब ज्यादा धर्म आएंगे ना तब मैं कपड़े लेके दूंगा। तो बेटा जो 10,000 पड़े उसका क्या कर रहे हो? You will be held accountable for what you have been given.
जो आपको दे दिया गया है उसके लिए आपकी जिम्मेदारी अकाउंटेबल ठहरेगी। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आपसे अकाउंटेबिलिटी इस चीज की नहीं ली जाएगी कि आपने कितना मल्टीप्लाई किया है। आपसे अकाउंटेबिलिटी इस चीज की नहीं ली जाएगी कि आपने 2 का 4 बनाया, 4 का 5 बनाया, 5 का 10 बनाया। इस बात की नहीं ली जाएगी। आपको लेखा इस बात का देना पड़ेगा कि आपने कुछ किया है, आपने एफर्ट लगाया है। बीज बोने वाले से ये नहीं पूछा गया, हाँ भी 100 बीज देके पे जैसी फ्रूटफुल था सिर्फ 10 होए। उसने तो 100 के 100 बीजे ना। यानी आपका काम जो आप करते हैं उस पे अकाउंटेबिलिटी है, रिजल्ट पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको बात समझ नहीं आई? ध्यान से सुनिएगा। आपका लेखा आपके एफर्ट्स पे है, आपका लेखा आपके रिजल्ट पे नहीं है। आपको जो सौंपा गया है उसका कितना आपने इस्तेमाल किया है उस पर आपका लेखा है, इस बात पर नहीं है कि आपने उसमें से क्या रिजल्ट निकाला है। अब 2 वाला हो सकता था 2 का 1 भी बनाता, पर उसने काम तो किया था ना। तो उसके काम करने पे लेखा था, उसके रिजल्ट पे लेखा नहीं था। आप में से हो सकते हैं कोई ऐसे लोग हो जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट इतना नहीं आ रहा। तो आज मैं प्रभु यीशु के नाम में इस बात को कहती हूं कि आपने अभी तक जो भी मेहनत की है अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्य क्षेत्र में, जिसका लेखा अभी तक आपको देने का मौका नहीं मिला और जिसका अजर आपने अभी तक पाया नहीं, आज प्रभु यीशु के जिंदा नाम में आपकी मेहनत का कम से कम 30 गुना, कम से कम 60 गुना, कम से कम 100 गुना करके प्रभु यीशु के नाम में आपकी जिंदगियों में वापस लौटाया जाए। It's not on the result, but it's on the effort that you have put. और एक चीज आपको बता दूं, वचन में ऐसा लिखा है कि जो थोड़े में दयानतदार रहता है, फेथफुल रहता है, उसी को बथेरे का अधिकारी बनाया जाता है। जो थोड़े में ईमानदार नहीं रहता उसको कुछ नहीं दिया जाता, उसके पास जो होता है वो भी ले लिया जाता है। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपको क्या दिया गया, परमेश्वर ने क्या सौंपा है आपको। ऐसी क्या चीज है जो खुदावन ने आपको ही सौंपी है। हो सकता था कि परमेश्वर किसी और को दे देते वो चीज, पर आप ही को दी है। जिस जॉब में आप हैं, जिस काम को आप करते हैं, वो आप ही कर रहे। हो सकता था कोई और कर रहा होता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो असाइनमेंट है जो परमेश्वर ने आपको दी है। प्रभु आपके लोगों को छूने वाला कोई इंसान नहीं है, आपको लोगों को छूने वाले आप खुद हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगी यहां पर कि जो जितने भूखे आए हैं वो आज उतने ही सैटिस्फाई करके जाएंगे। जो जितने प्यासे आए हैं आज इस जगह पर, जितने खाली आए हैं आज इस जगह पर, आप उतने ही भरकर वापस जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में।